to my new YouTube channel Ankit Study Center and you are watching my new video. This is class 6th chapter 1st of math. ठीक है, तो हम आपको पढ़ाएंगे नोइंग अवर नंबर्स। चैप्टर 1 का नाम है नोइंग अवर नंबर्स, जो इसका मतलब ये है कि हम अपने नंबर्स को कैसे पहचानें। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का दिया है हमने? नंबर्स का, कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करें। अब हम नंबर को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? एक तो हम स्मॉल नंबर्स और लार्ज नंबर्स, ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, स्मॉलेस्ट नंबर्स भी बोल सकते हैं हम इसको। स्मॉल से अगर नहीं समझ पाए आप तो अब मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूंगा और लार्जेस्ट नंबर की बात करूंगा। देखिए, अगर मैंने कोई नंबर लिखा है 7, 6, 5 एंड 4, ठीक है, और मैंने लिखा है 2, 3, 4 एंड 8। अगर आपको पता लगाना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन सा नंबर कौन सी प्लेस वैल्यू में है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? 7654 ये नंबर लिखा है और ये लिखा है 2348। ठीक है, ये जो 4 आ रहा है ये हमारी आ रहा है 1s प्लेस पे, और 5 आ रहा है हमारी 10s प्लेस पे, 6 आ रहा है हमारी 100 प्लेस पे, और 7 आ रहा है 1000 प्लेस पे। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और देखना कि ये जो 8 है, इधर जो ये वाला नंबर है इसमें ये 1s है और 4 10s है, 3 100s है और 2 1000 है। अब गाइस एक चीज़ देखना, नोट करना कि यहाँ पे जितने भी नंबर है 1s 10s 100 1000 में तो हमने इनको क्या करते क्लासीफाई कर दिया। लेकिन अब अगर हमें पता लगाना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा और लार्जेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1s प्लेस पे कौन सा नंबर है 4 और यहाँ पे क्या है 8, तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया? ये 8 वाला। और इधर कौन सा है 10s पे 5, यहाँ पे 5 नंबर है और यहाँ 4, तो 4 छोटा है। ठीक है, लेकिन हमें सबसे बड़ा कंपैरिजन किससे लगाना पड़ेगा? जो सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारी 7, जो किसमें है 1000 प्लेस में, और यहाँ की वैल्यू कौन सी है 2, ये भी 1000 प्लेस में है। तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू अगर हमारी 1000 है और वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसी से हम कंपैरिजन कर लेंगे कौन सा स्मॉल है कौन सा बिग है। और अगर हमारा पता लगाना हो कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो दिस इज लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब रब कर देते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जिसमें अगर कोई भी हम वैल्यू लिखते हैं या कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 7 4 2 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, या कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने शॉर्ट डिजिट्स ले ली। अब इसमें सबसे जो बड़ा नंबर होएगा वो कहाँ पे आएगा? हमारा लास्ट में आएगा। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होएगी? स्मॉलेस्ट नंबर से। ऐसे 2 4 7 एंड 8, इसको हम क्या किस में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे इसको। तो आप इसको देख सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे शॉर्ट डिजिट पहले आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लार्जेस्ट आ जाती है। ठीक है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? इसी डिजिट को हम लेते हैं दोबारा से, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बिगेस्ट डिजिट आती है और लास्ट में शॉर्टेस्ट डिजिट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 आता है, फिर 7, फिर 8 आता है, फिर 7, फिर 4, फिर 2। तो ये लार्जेस्ट, ये उससे शॉर्टेस्ट, ये उससे शॉर्टेस्ट, और ये सबसे शॉर्टेस्ट हो गई। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कुछ नहीं है। आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर याद हो जाए, डिसेंडिंग क्या उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आपकी बड़ी से छोटी से बड़ी आ जाएगी और डिसेंडिंग में क्या आ जाएगी? बड़ी से छोटी डिजिट आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का कंपैरिजन, नंबर्स का कंपैरिजन करना सीख जाओगे तो आपका एक टॉपिक तो पूरा क्लियर हो जाएगा, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसको रब कर देते हैं, स्टार्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट इन इंडियन सिस्टम। दोस्तों, जो प्लेस वैल्यू का चार्ट होता है वो हमारे इंडियन सिस्टम में भी होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम की बात करेंगे। इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट हमारी क्या रोल निभाता है? मैंने लिखा है कोई नंबर 7 5 2 3 8 9 2 4। ठीक है, अब ये नंबर लिखा है मैंने। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो डिजिट होती है हम उसको क्या मानते हैं? 1s।
सेकंड वाली को मानते हैं टेंस, थर्ड वाली को 100, फोर्थ वाली को 1000, फिफ्थ वाली को हम मानते हैं 10,000 की रेंज में। एक बार मैं लिख लूँ, फिर आपको पॉज करके देख लेना वीडियो, और मैं आपके लिए जगह भी छोड़ दूँगा देखने के लिए। और उसके बाद आता है 10,000 के बाद आता है हमारा लाख, फिर 10 लाख, ऐसे ही हमारा चलता है करोड़, और लास्ट में मैंने एक डिजिट और ऐड कर दी, उसको बोलेंगे हम 10 करोड़। तो आप देख सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ये हमारी डिजिट चलती है। प्लेस वैल्यू चार्ट चलता है हमारे इंडियन सिस्टम में, ठीक है। इसी तरह हमारा इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है, जो हमारा कहाँ तक जाता है, वंस तो इसमें भी होता है 10, 100, 1000, 10,000 भी होता है, लेकिन 10,000 के बाद उसके बाद आ जाता है इसका 100,000, फिर आता है लाख की जगह मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर उसके बाद 100 मिलियन, और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे मैं इसको आपको इंडियन सिस्टम का भी समझाऊंगा, तब तक हम रब कर देते हैं स्टार्ट। तो अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट इन इंटरनेशनल सिस्टम। अभी हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू चार्ट इन इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम कुछ तो सेम होता है और कुछ आगे का अलग हो जाता है, क्यों, उसमें लाख नहीं होता और करोड़ नहीं होता, उसमें मिलियन पे पहुंच जाती है बात, ठीक है। तो ऐसे हम एक नंबर लिखते हैं, अगर मान लो मैंने लिखा 6, अब इसको मैंने मान लिया 1s, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, इसको मान लिया मैंने 10s, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया 4 या 5 लिख दिया मान लो, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 100, इसको लिख लिया 8, इसको लिख लिया 1000, फिर मैंने लिखा 6, इसको लिख दिया मैंने 10,000, फिर मैंने लिखा 5 मान लो या 8 मान लो, फिर से इसको मैंने लिख दिया 10,000, वंस हो गया 10, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे 100,000, इसमें आपका लाख नहीं आता, 100,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिखा 9, तो इसका आ जाएगा आपका लाख नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा आपका मिलियन, मिलियन के बाद आपका 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद लास्ट हमारा टॉपिक बचता है 100 मिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम इतना ही चलता है, बस हमारा 100,000 चेंज हो जाता है 10,000 के बाद, और प्लेस वैल्यू चार्ट जो है इंटरनेशनल सिस्टम में इसी तरह काम करता है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है हमारा कोमाज वाला, और वो कोमाज इंटरनेशनल सिस्टम में भी और इंडियन सिस्टम में भी होते हैं। अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोमाज इन इंडियन सिस्टम एंड कोमाज इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो कोमाज इन इंडियन सिस्टम में क्या आता है, जो हमारे कोमाज लगते हैं इंडियन सिस्टम में, सबसे पहले 3 डिजिट से पहले लगता है, फिर 2 डिजिट से पहले लगता है, फिर 2 डिजिट से पहले लगता है। ये आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि इंडियन सिस्टम में हमेशा जो कोमाज लगते हैं वो यहाँ राइट साइड से 3 डिजिट से पहले लगते हैं, फिर 2 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले। ऐसे अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे जो कोमाज हैं वो यहाँ पे सबसे पहले हमारे कोमाज लगते हैं 3 डिजिट से पहले, फिर इसमें भी 3 डिजिट से पहले, ठीक है। आगे 2 डिजिट बच जाए, लेकिन यहाँ पे हमेशा 3 डिजिट से पहले ही कोमाज लगते हैं हमारे। यहाँ पे 3 से, यहाँ 2 पे और 2 से पहले, और यहाँ 3 पे और 3 से लगातार कंटिन्यूसली चलता रहते हैं कोमाज, ठीक है। ये इंडियन सिस्टम में चलता है और ये इंटरनेशनल सिस्टम में, बस डिफरेंस इतना ही है। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होकर या टेंशन में ले करें, ठीक है। आपको आगे बस बेसिक चीज़ें समझनी है इसकी। अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या समझ लिया, हमने प्लेस वैल्यू समझ ली, प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम में समझ लिया, इंटरनेशनल सिस्टम में समझ लिया। अब हमें क्या करना है, कोमास की बात करी थी, कोमास में भी हमने समझा कि इंडियन सिस्टम में कैसे समझते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे समझते हैं, ठीक है। ये भी बता दिया कि कोमास कब लगते हैं। अब इसी के साथ हम आगे की
स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी टॉपिक पढ़े हैं, उसको देखते हुए हम सोल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और आप कमेंट बॉक्स पे उसको सोल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट numbers in the form of place value। तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं जो किसकी फॉर्म में हो, प्लेस वैल्यू की, यानी 1, 10, 100,000, 10,000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैंने लिखा है नंबर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक तो आपको पता लगाना है इसमें कि कौन वंस की फॉर्म में, कौन टेंस, कौन 100, कौन 1000, कौन 10,000, कौन लाख, कौन 10 लाख और कौन करोड़ और 10 करोड़ की फॉर्म में है प्लेस वैल्यू में। और आपको और एक और नंबर देता हूँ जिसमें आपको बताना होगा, ठीक है। एक ऐसा नंबर देता हूँ, इसमें आपको बताना कौन सा ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अभी इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, ध्यान से देखो। 9 भी सेम है, यहाँ पर 10 करोड़ में 9 भी सेम है, और 8 भी सेम है, और 7 भी सेम है। अब इसमें सबसे जो 8, 9 और 8 तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है और 5 यहाँ सबसे बड़ा है, तो इसी से हमें कंपैरिजन लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सी नंबर होगा, ये वाला। ऐसी कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, मैं दे देता हूँ, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ठीक है। और मैं आपको प्लेस वैल्यू भी दे देता हूँ, किसकी प्लेस वैल्यू बताना, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट इसका और सेकंड, ये दो क्वेश्चंस और ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, रिप्लाई करना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। और थैंक यू, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।